हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इनके प्राइसेस में हमें थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है, दोनों के ही। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इन दोनों के हम वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी हमारी यहाँ पे बाइंग है तो उसे लेके हमारी क्या यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन दोनों प्रोजेक्ट से मिनिमम यहाँ पे 10x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। पेपे मार्केट में काफी पुराना है और बैकएंड पेज को एलोन मस्क का काफी अच्छा सपोर्ट भी रहता है, जिसकी वजह से हर साल ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन है दोनों मीम कम्युनिटी कॉइन से, तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जब भी आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज करें और जब भी एंट्री करें तो इसके एक्टिविटी के साथ आपने इसको प्रॉपर रेगुलर रूटीन में इसको आपने ट्रैक करते रहना है, इसके परफॉर्मेंस को, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही आपको इनके प्राइजेस में हाइक देखने को मिलती है। तो ये 20 to 50x तक का भी आपको प्रॉफिट देके जाते हैं। अगर आप इसके पीक पॉइंट को कैच नहीं कर पाओगे, मिस कर देते हो इन केस, तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है वो काफी लॉन्ग यहाँ पे चला जाता है और हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहता है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना, तभी आप इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। अगर पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो 0.5 टाइम 072 तक है। देखो, पिछले दिनों के कंपेयर में यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग टारगेट में अपकमिंग डेज में ये आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो आप देखेंगे प्रेजेंटली इसके प्राइसेस में हमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बताया था कि मार्च एंड तक जाते जाते यहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड रहेगी, जो आपको करंटली यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रही है। इसकी रैंकिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 33 पोजीशन पे है। मार्केट कैप डाउन में है और वॉल्यूम भी डाउन में है, लेकिन माइनर्स यहाँ पे अप एंड डाउन होने वाली है, बहुत ज्यादा डंपिंग नहीं होगी। अपकमिंग डेज में यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और इसके अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 400 प्लस ट्रिलियम है और सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई भी यहाँ पे इसका फिक्स हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि इसकी अनलॉकिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, तो जहां भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो अपकमिंग डेज में इसके प्राइस में रिकवरी ही देखने को मिलेगी। और देखो, जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो 50 या 80% से करना है, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखना है, जिसका जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक लेके चलने वाले हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर तक भी हम इसे होल्ड करके रखने वाले हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो, मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। यूज केस मीम्स की कुछ खास यहाँ पे रहती नहीं है, तो इस चीज को भी आप अपने माइंड में लेके चलना। और अगर हम बात करें इसके रिकवरी में क्या टारगेट होगा तो 0.4 टाइम 0 यहाँ पे 30 तक ये जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें बुल रन देखने को मिलते हैं तो 10x प्लस तक आप पेपे से इजीली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात कर ले हम इसके अगर एक्सचेंजेस के, तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी और 100 प्लस एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो पेपे के एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वेरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया, कोई भी नहीं है। तो जहां भी एंट्री करोगे तो अपकमिंग डेज में आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे चलते हैं। ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, 700 प्लस के की इसकी कम्युनिटी है, अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। जिनकी ऑलरेडी एंट्री है वो रिकवरी में थोड़े कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे और बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज शिबा इनू। शिबा के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 012 तक है। पिछले दिनों के कंपेयर में हमें यहाँ भी रिकवरी देखने को मिली है और इसकी रैंकिंग की बात करें तो 17 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप भी डाउन में है, वॉल्यूम भी डाउन में है, माइनर से अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर जो परफॉर्मेंस रहेगी वहां पे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी।
टोटल सप्लाई की बात करें तो वो भी फिक्स है, मैक्सिमम भी यहाँ पे सेम है। तो इसमें क्या है कि देखो जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स है अभी मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जनवरी में अनलॉकिंग की वजह से इसके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिली, जो हमारे पास यहाँ पे बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन रही थी। देखो जो रिकवरी होगी इस मंथ के एंड तक जाते जाते वहां पे क्या होगा कि जो इसका अपकमिंग टारगेट होगा वो 0.4 टाइम्स 0 यहाँ पे 90 तक भी जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो आप इससे 10x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये भी इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है, तो आपको इसकी भी एक्सचेंजेस को लेकर किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया था कि जनवरी में हुई है, नेक्स्ट जो है वो 2026 में यहाँ पे होगी, तो उससे पहले नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि हमें शिबा इनू 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। तो जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ भी टोटल फंड से नहीं करेंगे, एटलीस्ट 20% को बैकएंड पे होल्ड करके रखेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट हम यहाँ पे इस साल के एंड तक लेके चलेंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और कम्युनिटी 3.9+ मिलियन की है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन पे होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। और अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि जो भी इनके रिलेटेड अपडेट रहता है कि कब हमने डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और फ्रेश एंट्री भी लेते हैं तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं, और अगर बैकएंड पे होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को कब तक के लिए रखते हैं, ये सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ। तो अगर आप किसी भी अपडेट को यहाँ पे मिस कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।